ये बच्चा बहुत कमाल का है, बहुत काम का भी है। आप मेरी हेल्प करेंगे? ये बच्चा जिसके साथ होगा उसकी किस्मत बदल कर रख देगा। तुम समझ रही हो? तुम्हारे हाथ में तुरुप का इक्का है, पर तुम खिलाड़ी कच्ची हो। तुम गेम अच्छा शुरू करती हो, पर तुम गेम को जीतना नहीं जानती। क्या पता तुम्हें किसी ऐसे की मदद मिले तो शायद तुम बाजी पलट सको। क्या आप मेरी मदद करेंगी? ऑफ कोर्स करूंगी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारा और मेरा गोल यानी कि मकसद सेम है, वीर को राघव की लाइफ से बाहर निकालना। मुझे तो लगा था कि आप मुझे मार डालेंगे। तुम्हें मारने पर मेरा क्या फायदा होगा? कभी कभी दुश्मन को मारने से ज्यादा फायदा उसका सही इस्तेमाल करने पर होता है। क्या आप मेरे साथ हो? तेरा ऐसा इस्तेमाल करके फेंकूंगी बिंदिया, जैसे दूध से मक्खी को निकालते हैं। मेरे साथ कोई नहीं होता बिंदिया, हर कोई सिर्फ मेरे नीचे होते हैं। तू भी मुझे ब्लैकमेल कर सकती थी, कभी भी रीत और राघव को यह सच बता सकती थी कि रियांश उनका बेटा है। मैंने आपको डरा दिया था ना। अब तुम वापस आ गई हो ना, अब मन में कोई डर नहीं। पता है रीत, तुम नहीं होती ना तो मैं बहुत घबरा जाता हूँ, और इस बार तो मुझे लगा मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। राघव आप। नहीं रीत, पिछले कुछ दिनों में मैंने बहुत कुछ खोया, अब तो मैं नहीं खो सकता। तुम हो तो सब समझ जाते, लेकिन तुम साथ नहीं होती ना तो कुछ भी। अब मैं आपके पास हूँ ना। और तुम्हें पास ही रहना है। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, तुम्हें बस आराम करना है, उसके बाद हम दोनों खुश रहेंगे। हम दोनों नहीं, हम तीनों। आप, मैं और रियांश, हमारा रियांश। अरे तुम फिर से वही बातें कर रही। हमारा बीबी, हमारा रियांश, अब हमारे बीच में नहीं। ऐसा मत कहिए राघव, प्लीज। मैं जानती हूँ आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अपने रियांश को ढूंढ के रहूंगी। राघव, मैं जानती हूँ आपको ऐसा लगता है कि मैं वो लेटर, मेरा सपना और रियांश सब कुछ मिक्स कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। वो औरत झूठ नहीं बोल रही थी राघव, मैंने उसकी बात सुनी थी, और वो वहां नहीं आई तो हो सकता है कोई उसकी मजबूरी हो, या वो किसी मुसीबत में हो, या कोई उसके पीछे लगा हो। राघव प्लीज, मैंने उसकी आवाज सुनी थी, उसमें डर जरूर था पर झूठ नहीं था। और देखना, वो मुझे दोबारा से कांटेक्ट करेगी, मैं सच तक जरूर पहुंचूंगी। ठीक, अभी हम इस बारे में कोई आर्गुमेंट नहीं करेंगे, इस बारे में हम बाद में आराम से बात करेंगे। अभी तुम्हें सिर्फ आराम करना है। एक डॉक्टर ने कहा है अभी तुम वीक हो, तुम बस आराम करो, सब बातें बाद में। चलो लेट जाओ। हाँ उन्नी, भैया, ध्रुव को ना पुलिस पकड़ के ले गई है, प्लीज पुलिस स्टेशन आ जाइए। हाँ उन्नी, मैं आता हूँ, तू कुछ मत बोलना, कोई पेपर साइन मत करना और वहीं रहना है? मैं आता हूँ। क्या हुआ राघव? उन्नति का फोन था, सब ठीक है ना? नहीं कुछ नहीं रीत, वो उसे बिजनेस और फाइनेंस में मेरी कोई एडवाइस चाहिए थी, तो मैं बस यूं गया यूं आया। इतनी रात को? रीत, बिजनेस में दिन रात नहीं होता, और तुम यहाँ बेड से हिलना मत, मैं बस अभी आया।
मुन्नी, क्या हो, क्या बात है? भैया तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया भैया विक्रांत ने पुलिस को कंप्लेन की है कि ध्रुव ने उसे पहाड़ की चोटी से धक्का देकर उसे मारने की कोशिश की है और इसीलिए पुलिस ने अरेस्ट कर लिया ध्रुव को। ध्रुव, तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन थीतू कहाँ है और आप यहाँ क्या कर रहे हो? ध्रुव, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं उसे बिना बताए यहाँ आ गया। मैं नहीं चाहता था वो तुम्हें इस हालत में देखे। देखिए थीतू जैसा भी ये बता रहा है वैसा नहीं हुआ था। पहाड़ की चोटी पे से मिलने गया। अब एक शब्द नहीं, जब तक लॉयर नहीं आ जाता तुम कुछ नहीं बोलोगे। तुम्हारे मुंह से निकला हुआ कोई भी शब्द तुम्हारे खिलाफ जा सकता है। अभी कुछ मत बोलो। क्या बात है, वकील की भी सलाह ले ली, पर केस बिल्कुल सीधा है राघव। इसने मुझे पहाड़ की चोटी से धक्का दिया, मेरी जान लेने की कोशिश की, मेरी याददाश्त चली गई, पर अब मेरी याददाश्त वापस आ गई है। अब सब हिसाब होगा। तुम अपने गंदे खेल बंद नहीं करोगे ना? तुमसे उन्नी की खुशी देखी नहीं जा रही। और तुम्हें क्या लगता है तुम ये सब करके जीत जाओगे? मैं यहाँ जीतने नहीं आया हूँ, मैं तो यहाँ बस उस इंसान के खिलाफ कंप्लेंट करने आया हूँ जिसने मेरी जान लेने की कोशिश की। झूठ बोल रहे हो तुम। ध्रुव वो इंसान ही नहीं है जो किसी को पहाड़ की चोटी से धक्का दे। तो ध्रुव को डर क्यों लग रहा है? इन्वेस्टिगेशन करने दे और फिर आप कोर्ट में साबित कर देना कि मैं झूठ बोल रहा हूं। और वैसे भी तुम्हारे परिवार को तो कोर्ट कचहरी के केस लड़ने की बहुत आदत है ना। देखिए इंस्पेक्टर, मैं जानता हूं आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इस इंसान की दुश्मनी पहले से हमारे परिवार के साथ है। ये मेरी बहन से बदला ले रहा है और कुछ नहीं। राघव जी, इनके खिलाफ कंप्लेन आई है। विक्रांत के एक्सीडेंट के बाद इंजरी की रिपोर्ट है हमारे पास, मेडिकल हिस्ट्री भी है और यहाँ तक कि इनकी याददाश्त जाने की रिपोर्ट भी है हमारे पास। याददाश्त जब आई है तब इन्होंने अपनी कंप्लेन दर्ज करवाई है, तो एफआईआर तो दर्ज करनी पड़ेगी। इंस्पेक्टर प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये झूठ बोल रहे हैं, ये मुझसे सिर्फ बदला लेना चाहते और कुछ नहीं। बदला? मैं तो वही सब याद करने की कोशिश कर रहा हूं उन्नति, जो तुम सब लोग नहीं चाहते कि मुझे कभी याद आए। मैं अपने लॉयर को कॉल करता हूँ। और ध्रुव, तब तक तुम एक शब्द नहीं बोलोगे। ठीक है। तो ठीक है, बुला लीजिए अपने वकील को, लेकिन ये एफआईआर की कार्रवाई नहीं रुकेगी। इतना लेट हो गया, राघव अभी तक आए नहीं। रियांश ठीक तो होगा ना? पता नहीं उसने दूध पिया होगा या नहीं। इतना डर गया था वो तो। बिंदिया वो रियांश को संभाल रही होंगी ना? मुझे एक बार जाके देखना चाहिए। अब आप बताइए क्या करना है मुझे? बस शर्त एक ही है, मुझे ना लास्ट में राघव चाहिए। Really? तुम राघव से इतना लव करने लगी हो?